हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंत्री वेलोसिटी। सो बाकीडो मांगा की इस वीडियो में हम युजुरो हान्मा के बैडेस नेचर को देखेंगे कि किस तरह से युजुरो हान्मा पूरी दुनिया के सभी लोगों को फीमेल के रूप में देखता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो धीरे धीरे गे बनता जा रहा है? हम ये भी जानेंगे, या इसकी कोई और वजह है। साथ में ही हम युजुरो हान्मा की फाइट सुकुने से होते हुए देखेंगे, जिसमें सुकुने युजुरो हान्मा को इम्प्रेस कर पाएगा या फिर नहीं। खैर, आप लोगों ने बाकी एनिमे तो देखा ही होगा, जिसमें हमने ये भी देखा था कि जब युजुरो हान्मा अपनी वाइफ को अच्छे से हग कर रहा था, तब युजुरो हान्मा अपनी वाइफ से सिर्फ यही कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा का बैडेस युजुरो वर्सेस सुकुने वाला पार्ट शुरू होता है। हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां सुकुने और टोकुगावा के बीच में एक ताकतवर आदमी की बात चल रही होती है, जिस पर हैरान परेशान होते हुए सुकुने कहता है, क्या कहा? इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी? वो सबसे ताकतवर है इस दुनिया के सभी खूंखार जानवरों से भी ज्यादा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हाँ सही सुना, दुनिया के सभी जिंदा जीवों में से वो सबसे ताकतवर है, एक इंसानी आदमी जो टाइगर्स, भालू, अमेरिकन एलिफेंट से भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें तुम शार्क्स, किलर वेल्स एंड सभी कुछ ऐड कर सकते हो। जिस पर सुकुने कहता है, हाँ टाइगर, शार्क, ऐसा लगता है आप किसी सपने की बात कर रहे हो। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, तुम्हें लगता होगा मैं ये सब बातें बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। भले ही तुम्हें ये सब झूठ लगे, मगर ये सब सच है। चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। माना कि तुम अभी के प्राइम मिनिस्टर से खुश नहीं हो, तब तुम क्या करोगे? जिस पर सुकुने जवाब में कहता है, वेल मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी प्राइम मिनिस्टर को कोई छू भी नहीं सकता। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, पता था तुम ऐसा ही कहोगे, मगर तुम जानते हो ओगर युजुरो हान्मा क्या करेगा? वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के घर पर चला जाएगा और उसे वहीं पर नॉक कर देगा, वो भी बिना किसी एफर्ट के। जिस पर सुकुने हंसते हुए कहता है, हाँ हो ही नहीं सकता कोई ऐसा कर सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है, उनके पास भी पहुंचना नामुमकिन है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, सिक्योरिटी कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि तुम तो सिक्योरिटी के करीब भी नहीं जा सकते। सो बताओ सुकुने, क्या तुम अपनी ताकत के दम पर प्राइम मिनिस्टर के क्लोज भी नहीं जा सकते, या फिर जा सकते हो? जिस पर सुकुने कहता है, क्या सच में आप मुझसे ये पूछ रहे हो, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के क्लोज जा सकता हूँ या फिर नहीं? हाँ मैं जा सकता हूँ, मगर थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिस पर टोकुगावा तुरंत सुकुने से कहते हैं, क्या तुम हान्मा युजिरो ओगर से मिलना चाहते हो? जिस पर सुकुने कहता है, आपका मतलब ये है आप मुझे उनसे लड़ने का मौका दे रहे हो? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, सुकुने तुम ओगर के बेटे बाकी को तो जानते ही हो, तो इस हिसाब से युजिरो से लड़ने के लिए तुम्हें परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा उन पर अटैक कर दो। अगर इससे भी वो तुमसे नहीं लड़ते तो इसका मतलब ये है तुम उनके द्वारा रिजेक्ट हो चुके हो। जिस पर सुकुने कहता है, तो ठीक है मैं उन पर हमला कर दूंगा। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी जनरल हॉस्पिटल में, जहां पर युजिरो हान्मा की ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद शिनोगी कुरेहा के हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि युजिरो हान्मा के ब्लड में पाए जाने वाले हर कंपोनेंट का लेवल काफी ज्यादा होता है। जिस पर डॉक्टर झटका शिनोगी से कहते हैं, बात सुनो, मुझे भी ये ब्लड रिपोर्ट गलत लग रही है। हम लोग इस ब्लड टेस्ट में काफी चीजों को मेजर नहीं कर पाए, मगर इसका टेस्टोस्टेरोन दी मेल हार्मोन का लेवल एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जानवर या फिर मैमल नहीं है जिसका टेस्टोस्टेरोन इस आदमी के बराबर हो। आखिर ये ओगर है कौन? जिस पर शिनोगी कुरेहा कहता है, डॉक्टर झटका एक बार इमेजिन करके देखो कि ये बंदा ओगर इस दुनिया को किस नजरिए से देखता होगा, क्योंकि इसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आदमी से 10 गुना ज्यादा है। जिस पर डॉक्टर झटका कहता है, मेरे हिसाब से ये ओगर इस दुनिया के सभी लोगों को फीमेल के नजरिए से देखता होगा, जिसमें वो खुद एक इकलौता मेल है। जिस पर शिनोगी कुरेहा कहता है, सिर्फ मैं ही एक मेल हूँ, बाकी सब नहीं। हाँ, आदमी, औरत, जवान, बूढ़े सभी फीमेल हैं। ये बात ओगरे जैसी ही लग रही है। जिस पर डॉक्टर झटका कहते हैं, उसकी बॉडी में मेल हार्मोन्स काफी ज्यादा बनता है। एक बार सोच के देखो, उसे सब फीमेल ही लगते होंगे। सो अब मुझे बताओगे नहीं आखिर ये ओगर है कौन? जिस पर शिनोगी कहता है, सभी लोग फीमेल लग रहे हैं। एक हद तक ये बात काफी मजेदार है।
खैर इसके बाद हम देखते हैं एडवेंचरर जो विलियम को, जो कि दारू सुट्टा पीते हुए बताता है कि तुम जानना चाहते हो क्यों मैं जानलेवा एडवेंचर्स पर जाता हूँ, तो सुनो, मैंने चोमोलुग्मा ग्लेशियर पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ाई की है। मैंने सन 2000 में पैसिफिक ओशन को हॉट एयर बलून से पार किया है। मैंने 2010 में नायग्रा फॉल्स पर चढ़ाई की है। मैं ये सभी जानलेवा चीजें अपने अंदर के आदमी को जगाने के लिए करता हूँ। बस ये इतना सिंपल है। लेकिन ये सभी चीजें मैंने क्यों स्टार्ट की मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन मरने से पहले ये बात मुझे किसी को तो बतानी ही थी। सिट, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ तो सुनो, मेरे साथ एक आदमी ने कुछ गलत किया था। उस दिन से पहले मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे अंदर एक औरत है। मेरे साथ हुए उस गलत काम को 16 साल हो गए हैं। तभी से मैंने अपनी जान दांव पर लगाना शुरू किया। वो वही दिन था जब से मैंने अपने अंदर के आदमी को खोजना शुरू किया। खैर यहाँ पर इस एडवेंचरर की बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि युजुरो हान्मा किस तरह का आदमी है। खैर इसके बाद हम पहुँचते हैं अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहाँ सुकुने टोकुगावा से कहता है, तो आप ये कह रहे हो कि ओगर युजुरो हान्मा काफी समय से टोक्यो में ही था। जिसके बाद होता ये है, सुकुने को एक पावरफुल प्रेजेंस यहाँ पर महसूस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर युजुरो हान्मा आ गया होता है। और वो आते ही सुकुने से कहता है, अबे चूतिए मोटे, तो वो तुम ही हो। जिसे सुनते ही हम सुकुने के फ्यूचर इंटरव्यू को देखते हैं, जिसमें सुकुने कहता है कि उस दिन मेरी मुलाकात ओगर से हुई थी। उसका चेहरा एक हाबू स्नेक की तरह दिख रहा था, जिस चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये जानवर कितना खतरनाक है। उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर ही काफी ज्यादा शानदार होता है। उन्हें एंग्री दिखने के लिए अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नहीं बदलना होता, वो नेचुरली गुस्से में दिखाई देते हैं। और हान्मा युजुरो का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ था गुस्सा, नफरत, ब्रूटैलिटी और फेरोसिटी। उसकी आर्क बैक आईब्रोज, फोर्सफुली घूरती हुई नजरें, खूंखार जानवरों के जैसे दांत और जबड़ा। जैसे कि आप एक रेसिंग कार को देखकर बता सकते हो कि वो कार एक स्पीड के लिए बनी है। जैसे किसी इंसान ने पूरी अपनी जिंदगी में एक तलवार को नहीं देखा होता, मगर वो पहली बार तलवार को देखकर बता सकता है कि ये खतरनाक तलवार किसी खतरनाक मॉन्स्टर के लिए बनी है। उसी तरह से मैं युजुरो हान्मा को देखकर समझ गया था कि ये आदमी लड़ाई के लिए ही बना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ सोचने में अजीब है। ओगर की हाइट मुझसे काफी कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें अपने से ऊपर देख रहा हूँ। इसके बाद प्रेजेंट में सुकुने युजुरो हान्मा से गाली सुनने के बाद भी वो अपने हाथ को युजुरो से मिलाने के लिए बढ़ाते हुए कहता है, मैं हूँ नोमिनो सुकुने, जिसे एंशिएंट सुमो आती है। जिस पर युजुरो कहता है, हो अब समझा तुम्हारी कितनी औकात है। और ऐसा कहते ही युजुरो हान्मा सुकुने को फेस को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ते हुए सुकुने को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से सुकुने वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिस पर युजुरो कहता है, तुम्हारे जैसा मोटा तुम्हें क्या लगता था, तुम कभी भी मुझे बुला सकते हो, अब अगली बार करोड़ों साल बाद ट्राई करना। खैर ये कहते ही युजुरो हान्मा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुकुने होश में आते ही युजुरो को रोकते हुए कहता है, आप दुनिया के सबसे ताकतवर क्रीचर होने के बाद भी मुझसे मिलने आए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। जिस पर युजुरो कहता है, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है छोटे लड़के, बात करें तुम्हारी तो तुम एक रिकिसी हो जो कितना बोरिंग है। मैं यही हूँ, आ जाओ। कह सुनते ही सुकुने फुल फोर्स से युजुरो पर हमला कर देता है, जिसमें सुकुने की एक फुल फोर्स वाली किक युजुरो को लग जाती है, जिसकी वजह से युजुरो दीवार से टकराने के बाद बड़े ही आराम से वापस सुकुने की ओर आने लगता है। जबकि इस बीच युजुरो हान्मा ने अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकाले होते। जिस पर युजुरो हान्मा सुकुने से कहता है, मैं जानता हूँ एंशिएंट सुमो में किक्स का यूज होता था। जिस पर रियलाइज करते हुए सुकुने सोचता है, आखिर वो था क्या, मैंने उसे किक भी नहीं मारी, आखिर मेरी किक ने किसे छुआ। मुझे ऐसा लगा मैं हवा में अपने पैर को घुमा रहा हूँ, जैसे किसी पेपर में मेरी किक लगी हो। लेकिन तभी युजुरो हान्मा सुकुने से कहता है, छोटे लड़के सोचना बंद करो और तैयार हो जाओ, मुझे दिखाओ तुम किसी हिट को खाने के लिए कितने तैयार हो। खैर यहाँ सुकुने सोच ही रहा होता है कि युजुरो हान्मा की इस बात का क्या मतलब होगा। उतने में युजुरो हान्मा अपना एक जबरदस्त पंच सुकुने के फेस पर लैंड कर देता है, जिसकी वजह से सुकुने जमीन से रगड़ते हुए सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर खड़े खड़े बेहोश हो गया होता है। जिस पर युजुरो कहता है,
सो एक रिकीशी हमेशा एक हिट खाने के लिए रेडी होता है, मगर ये तो झूठ निकला। टोकुगावा, तुम्हें क्या लगा था ये नोमिनो सुकुने मुझे हरा सकता है? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मुझे माफ करना जो आपको यहाँ आना पड़ा। आई होप कि इस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दोगे। भले ही वो पैरों पर खड़ा है, लेकिन उसने एक असली डीमन के हिट को खाया है। मगर यहाँ पर मुसाशी मियामोटो इस पंच को खाते तो वो शायद यहाँ पर चिल्लाने लगते। जिस पर युजुरो यहाँ से जाते हुए कहता है, टोकुगावा जब ये होश में आ जाए तब उससे कहना मैं बाद में उससे मिलने जरूर आऊंगा। जिस पर मुस्कुराते हुए टोकुगावा कहते हैं, ओगर आपके मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा। जिस पर गुस्से में आते हुए युजुरो हानमा टोकुगावा से कहता है, ओ बूढ़े आदमी, अब एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम कर दूंगा। जिस पर टोकुगावा सोचते हुए कहते हैं, गलत काम, वो भी मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ? हाँ क्यों नहीं, आखिर वो है तो हानमा युजिरो। लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे क्यों कही? क्या उन्हें मुसाशी मियामोटो की बात बुरी लग गई? खैर इसके बाद होता यह है कि युजिरो हानमा यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद टोकुगावा युजिरो की इस बात को बाकी हानमा को बताते हैं। जिस पर बाकी हानमा हैरान परेशान होते हुए टोकुगावा से कहता है, क्या उन्होंने आपसे ये कहा? एक बार फिर से सोच के बोलो। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, युजिरो हानमा ने मुझे सोच समझकर ही बोला होगा कि वो मेरे साथ गलत काम कर देंगे। बूढ़े आदमी, अगर मेरी ये बात तुम नहीं मानते तो मैं अपने साथ शिनोगी कुरेहा को भी लाया हूँ जो तुम्हें इसका मतलब समझा देगा। जिस पर हम देखते हैं कि सुनेगी कुरेहा टोकुगावा से कहता है कि ये सोचने वाली बात है, मगर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल युजिरो हानमा मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मान लो अगर आसमान से कुछ घुसपैठिए या फिर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और वो कहते हैं हमसे लड़ने के लिए अपने सबसे ताकतवर क्रीचर को भेजो, तो मेरे हिसाब से हमें युजिरो हानमा को सीधे भेज देना चाहिए, क्योंकि मुझे युजिरो हानमा के शरीर की बायोलॉजी काफी ज्यादा पसंद है और वो एलियंस को हरा सकते हैं। युजिरो हानमा के जेनेटिक्स ही उसे इतना ताकतवर बनाते हैं। मगर एक बात सबसे इंटरेस्टिंग है, उसका मेल हार्मोन। उसकी बॉडी जितना मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ओगर सभी इंसानों को फीमेल की तरह देखता है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर जवान या औरत हो या आदमी। युजिरो हानमा के लिए सभी लोग फीमेल हैं। जिस पर टोकुगावा बाकी से कहते हैं, सो बाकी शिनोगी कुरेहा ने मुझे यही बताया था। जिस पर बाकी कहता है, कुछ भी हो ये तो शिनोगी कुरेहा ही सोचता है, लेकिन आप इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? जिस पर युजिरो हानमा का डायलॉग टोकुगावा कॉपी करते हुए बाकी से कहते हैं, क्या कहा? एक और शब्द, जवान लड़के, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का ये पार्ट एंड हो जाता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम बाकी सीरीज के नए कैरेक्टर किहाया को देखेंगे, जिसकी मजेदार फाइट युजिरो हानमा से होने वाली है। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा की किहाया वर्सेस युजिरो हानमा वाली वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।